बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। आज हम पहले एनालाइज करेंगे 30 अप्रैल यानी थर्सडे को मार्केट में क्या हुआ और थर्सडे के डेटा के बेस पे मंडे को क्या हो सकता है वो हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहले हमारा जो व्यू था बेस्ड ऑन वेडनेसडेज डेटा कि थर्सडे को मार्केट ऊपर रहेगा और दूसरा व्यू ये था कि निफ्टी तेज़ रहेगा एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे को एक लिमिटेशन दिख रही थी कि एक लेवल तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। और निफ्टी एग्जैक्टली 2.5% के आसपास तक ऊपर गया, क्लोज हुआ रदर। और बैंक निफ्टी अराउंड 1.5% यानी पूरे 1% का गैप था जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑप्शन चेन। हम लोग उस बात को आइडेंटिफाई कर पाए कि निफ्टी जो है वो ज़्यादा तेज़ रहेगा एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। आई होप इस चीज़ का फ़ायदा आप लोग को मिला होगा, आपने अपने ट्रेड्स में इसके अकॉर्डिंगली इसका बेनिफिट लिया होगा। अगर लिया है तो प्लीज़ ज़रूर आज के वीडियो में कमेंट कीजिएगा नीचे। चलिए अब आज देखते हैं डेटा कि मंडे को क्या हो सकता है, कि किस तरह की पोजीशन निकल के आ रही है। क्योंकि ये डेटा हमारा जो है वो एक्सपायरी हो चुकी है, तो कॉल्स और पुट्स कितनी खरीदी गई उसका हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एनालाइज करके। हमारे को अब वो डेटा देखना है जो अब कैरी फॉरवर्ड हुआ है नेट, तो हम सीधा सिर्फ नेट पोजीशन पे फोकस करेंगे जो कि ये वाला कॉलम है। सो अब आज हम ये देखते हैं कि रिटेल क्लाइंट्स ने अपने इंडेक्स शॉर्ट्स जो हैं वो घटाए हैं। डेफिनेटली उन्होंने क्लोज़ किए हैं शॉर्ट्स। सेकेंडली डीआईआईज जो हैं उन्होंने अपने लॉन्ग बिल्ड किए हैं थोड़े से। और इवन एफआईआईज ने भी ठीक ठाक क्वांटिटी में ऐड किए हैं अपने। हालांकि ये आउटकम है उनके कुछ लॉन्ग क्लोज करने का और शॉर्ट क्लोज करने का, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट ज़्यादा क्लोज की है सो एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग, तो इसलिए उनकी नेट पोजीशन जो है वो अब लॉन्ग की साइड पे ज़्यादा दिख रही है। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि प्रोज ने काफ़ी शॉर्ट साइड पे आ गए हैं। वो उनके लॉन्ग तो क्लोज हुए हुए और शॉर्ट भी क्लोज हुए, तो उनके अब वो नेट शॉर्ट में खड़े हैं अराउंड 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ये डेटा थोड़ा सा मिक्स टाइप का आ रहा है दोस्तों। और इंडेक्स कॉल में भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स कॉल में ओके, सो अब इंडेक्स कॉल में भी शॉर्ट साइड पे आ गए रिटेल क्लाइंट्स। डीआईएस की सेम पोजीशन है, रिटेलर्स की पोजीशन घटी है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, और काफ़ी ड्रास्टिक रिडक्शन आई है, बहुत मेजर रिडक्शन है प्रोज की कॉल राइटिंग में, जो कि मार्केट के लिए तो अच्छा ही है अगर ऊपर की तरफ देखें हम। दूसरा अब पुट्स का डेटा देखते हैं तो रिटेल क्लाइंट्स ने पुट्स, ये एक मेजर अभी हम जो 50-50 चल रहे थे वो मेजर एक कंफर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है कि रिटेल क्लाइंट्स ने इतनी पुट राइट काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में करी है। अप्रॉक्सीमेटली 43,000 एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने राइट करे हैं, जो कि मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हालांकि एक पॉजिटिव साइन ये आ रहा था कि एफआईज और बुलिश साइड पे जा रहे थे तो उनकी पुट्स भी कम हो गई हैं और प्रोज की पुट राइटिंग भी कम है। लेकिन एक चीज़ ये देखने वाली है कि उनकी पुट राइटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। सो इनका भी बायस जो है वो कहीं ना कहीं अप साइड पे ही था। लेकिन ये जो पुट राइटिंग है दिस इज़ नॉट गुड, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है। रिटेलर्स ने इंडेक्स फ्यूचर काफ़ी घट चुके हैं उनके, और एफआईज ने ऐड किए हैं बल्कि इंडेक्स फ्यूचर। सो दोस्तों ओवरऑल डेटा अगर मैं देखूँ तो डेटा तो बुलिश है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये बात ध्यान रखनी है और ज़्यादातर लोगों को पता भी होगी कि वर्ल्ड मार्केट से न्यूज़ नेगेटिव आई हैं पिछले 2 दिनों में। मैंने इसलिए जान के थोड़ा लेट वीडियो बनाया ताकि सारा न्यूज़ फ्लो का आइडिया हो, तो हम पूरी चीज़ को इन्फॉर्म्ड तरीके से एनालाइज कर सकें। और एसजीएक्स निफ्टी भी कल रात को 1:30 बजे करीब
मोर देन 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। मोर देन 600 पॉइंट मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब हुआ था, बट एक ही दिन में एस जी एक्स इतना गिर करके बंद होना तो इट्स अ नाइटमेयरिश थिंग। सो 9222 का लेवल दिखा रहा था, और जबकि 9800 प्लस की क्लोजिंग थी निफ्टी स्पॉट की। तो अब एक बार हम ऑप्शन चेन भी एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम व्यू बनाने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली व्यू हमारा क्या बन रहा है मार्केट को लेकर के। देखिए, एफ आईज ने बाइंग यहाँ पे भी करी है 2000 करोड़ की, यहाँ तक कि डी आईज ने भी बाइंग करी है। इसका मतलब खाली रिटेलर सेल करके गया, अप्रोक्सीमेटली 2700 करोड़ की सेलिंग करी है, 2600 करोड़ की, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। ओके, और फिर हम जाते हैं निफ्टी फ्यूचर में। ये निफ्टी फ्यूचर्स अब हमें न्यू साइट पे ही दिख रहे हैं, पुरानी साइट पे निफ्टी की नहीं देख पा रहे हम। और देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ के बंद हुआ, ये ओपन इंटरेस्ट टोटल है, ये इंक्रीज फॉर द डे है, इतना इंक्रीज हुआ है। वो इसमें रोल ओवर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। सो इसे लॉन्ग बिल्डअप ही मानेंगे, और लॉन्ग बिल्डअप हमने देखा भी कि किसने किया। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। लॉन्ग बिल्डअप जो हुआ है वो मेनली हुआ है, एक तो डी आई आईज का दिख रहा है हमारे को लॉन्ग बिल्डअप। उसके अलावा कुछ लॉन्ग जो फ्रेश अगर नेट बेसिस पे देखेंगे तो एफ आईज के भी ऐड हुए हैं। अब वापस चलते हैं हम। यहाँ से हमने ये देख लिया ओपन इंटरेस्ट। हम चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में। निफ्टी क्लोज हुआ है 9859 पर। सो जो पुट राइटिंग करी है वो रिटेलर्स ने करी है मेनली। हमें ये देखना पड़ेगा 7 मई का डेटा टू एनालाइज कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो क्योंकि मेन पुट राइटिंग जो है वो रिटेलर्स की है, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि ये जो बड़े बड़े ओपन इंटरेस्ट हैं यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी पुट राइटिंग जो है मेनली करते हुए हमें दिखाई दिए हैं रिटेलर्स। वो ज़्यादा बुलिश हो गए, और इसीलिए मैं उनको बब्बर शेर भी बोलता हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी पुट राइटिंग करी है उन्होंने। सो इतनी बड़ी पुट राइटिंग अगर है तो डाउन साइड को सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलेगा परसों के मार्केट में। लेवल जो है दिखा ज़रूर रहा है 9200 का एस जी एक्स निफ्टी, बट इतनी पुट राइटिंग ही नहीं है वहाँ तक। सो मार्केट क्या करेगा। और कॉल साइड पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है 9500 का स्पॉट एक बार ज़रूर आना चाहिए। या तो मार्केट खुलेगा ही इसी लेवल के आसपास, या अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो वहाँ से रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए, अनलेस कि मार्केट का न्यूज़ फ्लो और फर्दर नेगेटिव ना आ जाए। सो अगर माइल्ड गैप डाउन है तो मैं सेल करने की सोचूंगा। माइल्ड भी मैं ये बोल रहा हूँ कि 200-300 पॉइंट ही अगर डाउन खुलता है तो आई वुड सेल। और अगर बहुत ही ज़्यादा, जैसे एस जी एक्स है 600 पॉइंट 650 पॉइंट डाउन दिखा रहा है एस जी एक्स, उतना नीचे खुलता है तो मैं प्राइस एक्शन पे बाय करने की सोचूंगा। ज़रा सा मुझे जहाँ पे प्राइस एक्शन से मतलब है, जो लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे कि मुझे जहाँ पे दिखेगा कि बाइंग साइड पे प्रेशर अगर बन रहा है थोड़ा सा, तो मैं बाइंग साइड पे आने की कोशिश करूँगा। और कॉल साइड पे एक बार हम देखें तो देखिए 10,000 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहीं पे है। तो इसको पार करना तो अभी मार्केट के लिए वैसे भी थोड़ा टफ रहेगा। और एक सपोर्ट मुझे ज़रूर दिख रही है, और अगर 9500 पे, और अगर इसके नीचे ही खुले हम सीधा, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। मतलब मार्केट फिर नीचे खुल के अगर ऊपर आने की कोशिश भी करती तो ये लेवल तोड़ना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ये देखिए 1.44% ही बढ़ के बंद हुआ ये। तो सारा ये क्रक्स जो था हमने ऑप्शन चेन से निचोड़ करके आपके साथ शेयर किया था दोस्तों। ये मोबाइल यूज़र फ्रेंडली नहीं मेरे को लग रही है एनएसई की साइट अभी इतनी।
जितनी पिछला वर्जन था। मे बी हम थोड़ा यूज टू होंगे धीरे धीरे। तो अब ये देखिए ओपन इंटरेस्ट नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और जी हाँ, ये यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप ही दिखा है दोस्तों। सो वो हमने चेक कर लिया कि वो किसने किया। अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो 21534 की क्लोजिंग है। सो 21534 हमें अब ये देखना है कि पुट राइटिंग तो डेफिनेटली क्योंकि करी है तो मोस्टली रिटेलर्स की यही सब पुट राइटिंग होगी। अब ये देखना होगा कि हमें सपोर्ट कहाँ पे दिखती है। मुझे सपोर्ट दिखाई दे रही है दोस्तों 20,000 के लेवल पे। हाँ, यही वो लेवल है, 20,000 का ही लेवल है जो सपोर्ट का लेवल रहेगा। यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर किसी रीज़न से इसके भी नीचे खुलती है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम बन करेगा दोस्तों। इसके नीचे फिर नेक्स्ट सपोर्ट अगर बड़ी की हम बात करें तो वो 19,000 पे ही है, और ऊपर की तरफ 22,000 पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। सो ये हमारे लेवल्स हैं दोस्तों। अब व्यू एक बार मैं फिर से कंक्लूड करना चाहूँगा कि मार्केट अगर जैसे SGX दिखा रहा है 600 650 पॉइंट नीचे खुलता है और कोई फर्दर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं आता और डाउ जोन्स वगैरह के फ्यूचर फर्दर डाउन नहीं मिलते हमें मंडे मॉर्निंग, तो वहाँ से मार्केट थोड़ा रिकवर करना चाहिए। कितना रिकवर करेगा कह नहीं सकते, बट डेटा क्योंकि थोड़ा बुलिश है, सो रिकवरी आनी चाहिए। 100-200 अगर इतना बड़ा डाउनफॉल है तो 100-200 पॉइंट की तो आराम से मेरे हिसाब से आनी चाहिए। और ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर खाली 150 200 300 पॉइंट ही निफ्टी नीचे खुलता है तो वहाँ से फिर फर्दर निफ्टी नीचे जाना चाहिए। ये मेरा व्यू है दोस्तों, लेकिन दैट इज़ सब्जेक्ट टू द ग्लोबल मार्केट न्यूज़ एंड हाउ द वर्ल्ड मार्केट्स बिहेव ऑन मंडे। वर्ल्ड मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं और क्या ग्लोबल मार्केट न्यूज़ आती है फर्दर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उस पर प्लीज़ नज़र बना के रखिएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।